वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज अगर इस वीडियो में मेरी थोड़ी सी आवाज़ इको करेगी तो प्लीज़ बेयर विथ मी, और अगर मेरे नेबर्स की आवाज़ आए तो ऑल्सो बेयर विथ मी बिकॉज आज है वीकेंड और उन लोगों ने अपने घर की सफाई करने का डिसाइड किया है, तो काफ़ी सारे वैक्यूम चल रहे हैं और बातें चीतें हो रही हैं। सो आई ट्राई एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन माई सेल्फ एंड ऑन माई वीडियो। तो अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आए तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी अलग सेटअप में शुरू हो रही है बिकॉज ये मेरे घर की लॉबी वाला हिस्सा है जहाँ मैं यूजुअली फिल्म नहीं करती हूँ, मैं दिखाती भी नहीं हूँ ये हिस्सा बिकॉज मेरा यहाँ पीछे बेडरूम है और इसके साइड में स्टूडियो रूम है जहाँ पे बैठ के मेरी सारी वीडियोस फिल्म होती हैं। बट आज आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू गाइज माई फुटवेयर क्लॉजेट। मैंने कई बार मेंशन किया अपने वीडियोस में और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि मुझे अपना फुटवेयर क्लॉजेट दिखाओ जो आप हर बार बोलते रहते हो। सो इसलिए आज हमें इस लॉबी में आना पड़ा है। इस बड़ी सी लॉबी में मेरे पास काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। सो उसमें 3 बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं। इनफैक्ट उधर भी मेरे पास एक बड़ी सी अलमारी है। कभी हम आगे एक एक करके ऐसे मैं आपको चीज़ें दिखाती जाऊंगी तो आपको समझ आएगा। बट ये वाली जो सबसे पहली यहाँ पे डबल डोर अलमीरा है, ये मेरा फुटवेयर क्लॉजेट है। इसमें मैंने अपने सारे फुटवेयर रखे हुए हैं, फ्रॉम बूट्स टू शूज़ टू हील सैंडल्स, जितने भी हैं मेरे और मेरे हस्बैंड के वो इसी में है। सो आज मैं आपको इसका टूर देने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने फुटवेयर कैसे स्टोर करती हूँ, कैसे रखती हूँ और कहाँ रखती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम इस फुटवेयर अलमीरा को खोलते हैं तो सबसे पहले कुछ ये इस तरीके से हमें नज़र आती है। लेट मी शो यू। यहाँ पे मेरे पास एक ये शेल्फ है, 1 2 3 4 एंड नीचे भी एक वो 5th शेल्फ है। तो टोटल इस अलमारी में ये 5th शेल्फ 5 शेल्फ्स हैं बेसिकली। और इस टॉप शेल्फ में मैंने कुछ नहीं रखा है बिकॉज़ नंबर 1 ये मेरी हाइट के लिए थोड़ा सा ऊंचा पड़ जाता है, तो अगर यहाँ कुछ ज़्यादा मैं सामान रखूँगी मुझे दिखेगा नहीं। एंड नंबर 2 मेरे पास अभी जितने भी फुटवेयर हैं वो सारे इन 4 शेल्फ में आ जाते हैं, तो इसलिए मुझे अभी 5वें की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, इन केस आगे फ्यूचर में मैं कुछ ख़रीद लेती हूँ और मेरे पास यहाँ स्टोर करने के लिए जगह नहीं होती है तो मैं ज़रूर उसका इस्तेमाल करूँगी। बट फॉर नाउ अभी ये टॉप शेल्फ खाली है, इसमें कोई फुटवेयर नहीं है मेरा एज सच। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। नाउ जो ऊपर से 3 ये शेल्फ हैं इसमें मेरे सारे फुटवेयर रखे हैं बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास ज़्यादा फुटवेयर्स हैं। एंड दैट लास्ट शेल्फ इज़ माई हस्बैंड्स, तो उसमें हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। बट ये जो 3 शेल्फ हैं मैं दिखाती हूँ कि यहाँ मैं अपने फुटवेयर कैसे स्टोर करके रखती हूँ। सबसे पहले टॉप शेल्फ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये सारे, आप अगर एक चीज़ नोटिस करोगे, मेरे जितने भी शेल्फ हैं और उसमें जितने भी फुटवेयर हैं वो सब ये प्लास्टिक में कवर्ड हैं, इंक्लूडिंग माय हस्बैंड्स, बिकॉज मैं अपने फुटवेयर की बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। इसीलिए मेरे पास कुछ ऐसे स्लीपर्स और हील्स भी हैं जो सालों से मेरे पास चलती आ रही हैं क्योंकि मैं उनका अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। तो मैं अपने फुटवेयर्स को प्रेफर करती हूँ ऐसे प्लास्टिक बैग में रैप करके रखना बिकॉज मैं बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स आते हैं, आप लोग देख सकते हो। मोस्टली ये शीन के बैग्स हैं बिकॉज मैं शीन से बहुत शॉपिंग करती हूँ और आपको पता होगा जिसने भी शीन से पहले कभी शॉपिंग की है, हर एक आइटम ऐसे एक जिपलॉक बैग में आता है। तो मैं वो जिपलॉक बैग को फेंकती नहीं हूँ, इंस्टेड आई यूज़ देम टू स्टोर ऑल माई फुटवेयर्स। तो इस तरीके से सारे फुटवेयर प्लास्टिक के बैग्स में हैं। ये जैसे कुछ अपने बैग के साथ आया तो मैंने इसको इसी के बैग में रखा हुआ है। बट हाँ, आप यहाँ देख सकते हो कोई भी मेरा एक भी फुटवेयर आपको बिना बैग के नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर दीज शूज़ बिकॉज़ ये मैं हर रोज़ पहनती हूँ तो मुझे इसको बैग में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अदरवाइज़ सब कुछ आप देख सकते हो बैग में। ये एक शू बैग है जो मैंने स्पेशली ख़रीदा था फॉर माई हस्बैंड शूज़ एंड या दैट्स हाउ आई लाइक टू
take care of all my shoes and sandals. Now let's move on and see कि मैंने कैसे कैसे ऑर्गेनाइज किया है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैंने एक ये जो वो सैशे से नहीं आते, ये मैंने मिनीसो से सैशे ख़रीदा था जो अच्छी स्मेल देते हैं, क्योंकि ये एक फुटवेयर क्लॉजेट है तो यहाँ पे थोड़ी स्मेल आने की चांसेस हो सकते हैं, बट थैंक्स टू दिस ये मैं हर महीने चेंज करती हूँ और यहाँ ज़रा भी कोई भी स्मेल नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे खुशबू ही आती है। अगर मेरी कोई भी और अलमारी खोलो और ये अलमारी खोलो तो जैस्मिन की स्मेल आती है, बिकॉज़ ये मिनीसो के जो सैशे वाले होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे होते हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं। सो यहाँ पे अब इसके अलावा आ जाते हैं फुटवेयर्स पे। तो पहले शेल्फ में मैंने अपनी सारी जितने भी फ्लैट होते हैं ना वो सारे रखे हुए हैं यहाँ पे। अभी मैं पैकेट खोल के भी दिखाती हूँ, बट मैं बेसिक एक ऑर्गेनाइजेशन समझा रही हूँ। सो ऊपर मेरे सारे इंडियन वेयर जितनी जुत्तीज़ और फ्लैट्स हैं, जैसे आप देख सकते हो ये भी फ्लैट, जितने भी फ्लैट स्लीपर्स हैं वो मोस्टली ऊपर है, एक भी हील नहीं है ऊपर। नीचे आ जाते हैं तो ये मेरा मोस्टली हील वाला सेक्शन है। यहाँ पे मेरे सारे हील हैं, अगर आपको कुछ बैग्स के अंदर से दिख भी रहे हैं। हाँ, ये यहाँ पे 3 ये फ्लैट हैं जो मेरे पास एक्स्ट्रा हैं और ऊपर रखने की जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे इनको आगे आगे पे ही रखा है। बट अदर देन दैट ये सारे हील हैं मेरे जितने भी। और नीचे वाले में मेरे पास सारे शूज़ और बूट्स हैं। ये मेरे लेदर बूट्स हैं, ये मेरे लेदर वेलवेट नी हाई बूट्स हैं, ये मेरे एंकल लेंथ बूट हैं, ये रेन बूट्स हैं, ये मेरे वाइट स्नीकर्स हैं, ये मेरे रनिंग शूज़ हैं। और नीचे यहाँ मेरे हस्बैंड के हैं तो हम उसको नहीं देखेंगे। अब एक काम करते हैं, मैं इन सबको जितने भी ये स्लीपर्स हैं, जितने भी ये मेरे शूज़ हैं, इनको मैं प्लास्टिक से निकालती हूँ। थोड़ा लंबा काम है बट प्लास्टिक से निकाल के आपको दिखाती हूँ और मैं कुछ अपने फेवरेट पीसेस आपको समझाती हूँ, दिखाती हूँ, तो आपको वो अच्छी लगेगी ये वीडियो शायद देखना और थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सो अब मैं जाती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ और फिर मिलती हूँ। सो मैंने यहाँ पे कुछ अपने फेवरेट्स और मोस्ट वोन जो भी चीज़ें हैं वो पैकेट से बाहर निकाली हैं, बाकियों को वैसे ही रहने दिया है। सो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये हैं मेरे ग्लैडिएटर्स। ये आपने मेरी बहुत सारी, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरी बहुत सारी इंस्टाग्राम की पिक्चर्स में आपने मुझे ये पहने हुए देखा होगा, स्पेशली विद माई स्कर्ट्स एंड स्टफ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ग्लैडिएटर पेयर करना और ये इतने अच्छे टैन कलर में है और ये मैंने करीब 6 साल पहले सरोजनी नगर से लिए थे और ये इतने अच्छे निकले हैं। अभी तक आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी सब कुछ बहुत नंबर 1 है। एंड प्लस आई टेक केयर ऑफ़ देम। मैं हमेशा इनको ऐसे अच्छे से रैप करके रखती हूँ। आज तक इसकी जिप भी नहीं ख़राब हुई है और ये बहुत अच्छे चल रहे हैं। सोच लो, अगर 6 साल पुराने फुटवेयर मेरे पास आज तक रखे हैं तो इसका मतलब है मैं कुछ तो अच्छा कर रही होंगी। देन ये भी मेरी एक बहुत ही फेवरेट फ्लैट्स है जो मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। ऐसे ऊपर क्या बोलते थे इसको, इसका कि कुछ पर्टिकुलर नाम होता था, आई डोंट रिमेंबर। मैं स्क्रीन पे दे दूँगी अगर मुझे याद आया। ये इस तरीके के हैं, ये मैंने यहीं ऑस्ट्रेलिया से ख़रीदे थे और ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मेरे को इसके ऊपर का ये जो बीडेड डिज़ाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आई पेयर इट विद माई जीन्स एंड स्टफ, ऐसे कैजुअल डे आउट के लिए। और फ्लैट है तो चलने फिरने में भी बहुत आसानी होती है और इसके पीछे यहाँ पे एक जिप है टू सिंच इट वेरी नाइसली। तो ये भी मेरे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हैं। मूविंग ऑन टू माई इंडियन स्टफ, ओ माई गॉड, आई एम ऑब्सेस्ड विद जुत्तीज़। अगर आपको नहीं पता है, मुझे जुत्तीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। मुझे याद है मैं जब ऑफिस में काम किया करती थी दिल्ली में, तो भी मैं अपनी नॉर्मल एक डेनिम के साथ जुत्तीज़ बहुत ज़्यादा पहनती थी। एक तो वो इतनी कंफर्टेबल होती हैं टू वॉक एंड वो इतने सुंदर सुंदर कलर्स और डिज़ाइन में आती हैं। आई एम ऑब्सेस्ड। तो ये मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से लास्ट ईयर ख़रीदी थी, ट्रेडिशन मीट ट्रेंड। मैंने इंस्टाग्राम का हॉल बनाया था, उसमें दिखाई थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ये जुत्तीज़ हैं और इसका डिज़ाइन देखो कितना प्रिटी है और कितना ही
कितनी सुंदर लग रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है यार जुत्तीज़। वैसे ये एक दूसरी जुत्ती है जो मेरी मम्मी लेके आई थी अमृतसर से। शी वेंट टू अमृतसर एंड शी गॉट दिस फॉर मी एंड दिस इज़ सो डैम प्रिटी। इसके ऊपर देखो कितनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, अच्छा काम है, बहुत ही सुंदर है। ऊपर से ये इस बेज से कलर में है ना, तो ये बहुत सारी चीज़ों के साथ चल जाती है और इतनी कलरफुल है। दीज आर ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स। इसके अलावा मेरे पास ये है, ये जब मैं लास्ट ईयर इंडिया गई थी तो मैंने आगरा से ख़रीदी थी। ये जुत्ती नहीं है लेकिन जुत्ती की लुक देते हैं, ऐसे फ्लैट से हैं, इसके पीछे कोई मतलब कवर नहीं है, सो बहुत इजी टू स्लाइड टाइप है। और मेरे को ये इसके ऊपर मस्टर्ड के ऊपर ये रेड का जो डॉट है ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सो आई गॉट दिस फ्रॉम आगरा एंड ये भी मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट्स एंड मोस्ट वोन आइटम में से एक है। उसके अलावा मेरे पास ना ये एक कोल्हापुरी चप्पल है दैट आई रिमेंबर, आई थिंक आई गॉट फ्रॉम सरोजनी या कमला नगर। कभी तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रीट शॉपिंग करती हूँ गाइज। सो आज भी आप देखोगे मैंने इतनी बार इसको पहना है बट इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी निकली है, ये इतनी सही, और इसके ऊपर ये घुंघरू लगे हुए हैं ना, इट इज़ सो प्रिटी। अभी तो ये ऐसे थोड़ी ऐसे मुड़ी हुई सी लग रही है बट जब मैं इसको पहनती हूँ या ये पहन के बहुत सुंदर लगती है। सूट वूट के साथ एक नॉर्मल कुर्ते के साथ अगर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू द मंदिर और गुरुद्वारा, तो भी मैं ये पहन के चली जाती हूँ क्योंकि ईजीली स्लाइड ऑफ ऑन हो जाती हैं सो दिस इज़ अनदर ब्यूटिफुल इंडियन वेयर के साथ पहनने वाली मेरी एक फुटवेयर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड शेल्फ, यहाँ पे हैं मेरी हील्स। मैं सबसे ज़्यादा पहनने वाली अपनी मोस्ट वोन हील्स दिखाऊंगी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं। लेटेस्ट एडिशन में ये वाइट अरियाना ग्रांडे वाइब वाली मेरी हील्स हैं। ये कुछ इस तरीके से हैं, इसके ऊपर ये फ़र है, ये मैंने शीन से मंगाई थी। अगर आपने मेरा शीन हॉल देखा होगा तो आपको पता होगा। मेरे को पेंसिल हील पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल वेयरिंग इतने लेंथ की पेंसिल हील। पता नहीं ये 3 इंच के आसपास होगी कुछ। सो या ये एंड इसके ऊपर यहाँ ये टाई करने के लिए ऐसे रिबन से हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड मेरे पास वाइट हील नहीं थी अभी तक मेरे पूरे कलेक्शन में, सो आई एंडेड अप गेटिंग दिस फ्रॉम शीन एंड आई एम ऑब्सेस्ड। नेक्स्ट अप, ये तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जो लोग भी मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि ये हील ऑलमोस्ट हर चीज़ के साथ मैं पहन लेती हूँ। ये मैंने ऑस्ट्रेलिया से ही ख़रीदी हैं, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। मैं हर साल एक पेयर ख़रीदती हूँ फ्रॉम दिस ब्रांड, इट्स कॉल्ड लंडन रिबेल। यहाँ इसका ये बॉक्स भी रखा हुआ है। सो ये भी सेम हाइट की हील है और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे पैरों पे ना ऐसे जो डिज़ाइन होता है जो आगे पतली सी स्ट्रैप्स वगैरह, ये बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। एंड एंकल पे ऐसे ये बंध जाता है यहाँ पे ऐसे स्ट्रैप्स आ लग के। सो दीज आर ऑल्सो वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पेयर ऑफ हील्स जो मैंने बहुत पहनी है। देन द थर्ड वन इज़ दिस वन, ओ माई गॉड, आई एम श्योर ये भी आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी। दीज वंस, कैन यू गाइज इमेजिन, आई गॉट देम फ्रॉम क्लब फैक्ट्री। जिस टाइम पे क्लब फैक्ट्री बहुत चला करता था, रिमेंबर, तो मैंने ये मंगवाई थी। ये ना किसकी एक ड्यूप है, बहुत ही फेमस डिज़ाइनर है, मेरे को उसका नाम नहीं अभी याद आ रहा, मैं स्क्रीन पे मेंशन करूँगी। उनकी ऐसे हील्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका क्या है, वो मतलब जितनी महंगी होती हैं ये उसका हाफ का भी हाफ है। उसमें मेरे को ये क्लब फैक्ट्री से मिली थी। इसकी हील थोड़ी सी लंबी है ये वाइट और ब्लैक वाली हील के कंपैरिजन में, बट ये भी बहुत कंफर्टेबल है। मैं तो बहुत कंफर्टेबली इसको पहन लेती हूँ। और इसके आगे का ये जो डिज़ाइन है ना, 2 स्ट्रैप्स, ओ माय गॉड, एंड ये न्यूड कलर, तो ऐसे बेसिक कलर सब चीज़ों के साथ चल जाते हैं। न्यूड, ब्लैक, वाइट, यही 3 मेन कलर होते हैं। एंड आई थिंक मेरे पास अब वो तीनों हैं तो मेरे को कोई कमी नहीं है, मैं कुछ भी किसी के साथ भी पेयर कर सकती हूँ। मेरे पास अब ये 3 हील्स जो हैं वो हर चीज़ में चल जाएंगी। मूविंग ऑन टू अनदर हील जो मैं अपने इंडियन वेयर के साथ बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, और ये भी मैंने करीब 8 साल पहले ख़रीदी थी करोल बाग से। अपनी बुआ के साथ मैं गई थी एक बार शॉपिंग करने 8 साल पहले। कैन यू गाइज इमेजिन, 8 साल में ये हील को कुछ भी नहीं हुआ। लुक एट दैट, ये आज भी उतनी ही अच्छी की अच्छी है और ये इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है ना मेरे पैरों पे। इसकी शेप वगैरह बहुत अच्छी, और
इनफैक्ट इसकी बो को, इसके ऊपर ये जो डिटेल है, कुछ भी नहीं हुआ, एक नग तक नहीं निकला है। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो बिकॉज मैं बहुत ध्यान भी रखती हूँ अपनी हील्स का। तो ये मैंने करोल बाग से लिया था। मेरे को अब उस दुकान का नाम नहीं याद है। आई सो विश मुझे पता होता, मैं वहाँ से ज़रूर और शॉपिंग करती, बट आई लास्ट माई बुआ, मे बी उनको कुछ याद हो। बट आई रिमेंबर क्लियरली, हम ऐसे ही किसी रैंडम शॉप में घुस गए थे करोल बाग में शॉपिंग करने के टाइम पे, एंड वहाँ मुझे ये हील पसंद आई थी। एंड 8 years इन दिस हील इज़ नॉट डैमेज्ड एट ऑल। सो ये होती है मेरी कुछ ऐसी हील्स जो मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। ये मैं अपने सूट वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा पेयर करती हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड शेल्फ, इसमें मेरे बूट्स और शूज़ वगैरह हैं। विंटर्स में मैं सिर्फ और सिर्फ बूट्स पहनती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बूट्स पहनती हूँ हर चीज़ के साथ। एंड मेरे सबसे ज़्यादा मोस्ट वोन कोई बूट्स हैं तो वो ये वाले हैं। ये आपने भी मेरे को बहुत सारी जगहों पे पिक्चर्स में पहने हुए देखा होगा। सो दीज आर द वेलवेट ब्लैक बूट्स जो मैंने काफ़ी साल पहले आई बिलीव टारगेट से ख़रीदे थे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। सो ये वाले मेरे बूट्स हैं जो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। इसमें हल्की सी हील है बट फिर भी ये चलने फिरने में मेरे को बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो मैं इनको हर चीज़ के साथ पेयर कर लेती हूँ। इनफैक्ट मैं ऐसे में ही टैन कलर ढूंढ रही हूँ। सो मे बी इस विंटर्स में ऐसे में टैन कलर के बूट खरीद लूँगी फाइनली। एक मेरे पास ये टैन बूट्स हैं बट ये शॉर्ट है, एंकल लेंथ है, और मैं ज़्यादा एंकल लेंथ नहीं पहनती हूँ, नी लेंथ मुझे ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट अब मेरे बहुत ज़्यादा पहनने वाले कोई बूट्स हैं तो वो ये रेन बूट्स हैं। ये भी ब्लैक कलर के हैं एज यू गाइज कैन सी, और ये बहुत हैंडी हैं यू गाइज। मुझे भी नहीं पता था काफ़ी सालों तक कि मैंने बहुत लेट डिस्कवर किया अपने लाइफ में कि रेन बूट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जब बारिशें हो रही होती हैं और आपकी सारी चीज़ें, कोई भी इस टाइप का फुटवेयर आप पहनोगे तो वो ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी वो गल जाता है। वहाँ पे रेन बूट्स बहुत काम आते हैं। ऐसे ब्लैक कलर के एक मैंने लिए हैं बट ये बहुत सारे मार्केट में इजीली अवेलेबल है और अलग अलग ट्रेंडी डिज़ाइंस और कलर में होते हैं। सो अगर आप भी रेन बूट नहीं ओन करते हो एंड आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ बारिशें होती हैं, प्लीज़ इन्वेस्ट इन अ पेयर ऑफ रेन बूट्स मेरे कहने पे, एंड यू विल थैंक मी। आई स्वेयर यू आर गोइंग टू थैंक मी लेटर। सो दैट्स दैट। उसके अलावा मेरे वाइट कॉन्वर्स, ये मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। ये मैंने इस साल सेल पे एडिडास से ख़रीदे थे। जब तक ये नहीं थे तो मैं ये वाले पहनती थी, बट अब ये मेरे करंट फेवरेट हो गए हैं। दीज आर द एडिडास स्नीकर्स दैट आई एब्सोल्युटली लव। लुक एट हाउ प्रिटी एंड गॉर्जियस दे लुक। इनको मेंटेन करना एक टास्क है, बट अगर आप मेरी तरह चाहते हो कि आपके शूज़ वगैरह भी लॉन्ग लास्ट करें तो जब भी पहन के आओ ना, उसके बाद जस्ट क्लीन देम इमीडिएटली उसी टाइम पे, और उसके बाद आप साफ साफ बूट्स को ऐसी किसी प्लास्टिक में रैप करके रख लो अपने शूज़ को, तो वो काफ़ी सही रहते हैं और काफ़ी अच्छे टाइम तक आपको लास्ट करते हैं। इवन वाइट शूज़ ये भी मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ और ये एडिडास से ही हैं। ये भी मैंने इस साल सेल में लिए थे। जब भी इस बार हमारे साल में एक बार ना 26 दिसंबर को यहाँ बॉक्सिंग डे सेल लगती है, आप लोगों को पता है जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, उस टाइम पे एडिडास में स्पेशली बहुत ज़्यादा सेल लगती है और उस टाइम पे ही मैं अपने साल का ना पूरा ऐसे शूज़ का कोटा पूरा कर लेती हूँ। हील्स और फ्लैट्स वगैरह तो मैं लेती रहती हूँ पूरे साल, बट शूज़ मैं एक ही साल में एक ही दिन लेती हूँ। और तब मैंने ये वाले भी लिए थे क्योंकि ये मैं हर दिन पहनती हूँ। आई गो फॉर वॉक, आई गो फॉर रनिंग, तो मैं ये वाले शूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ऑलराइट यू गाइस, तो ये थी मेरी फुटवेयर क्लोजेट। आप लोगों ने देख लिया कि मैं किस तरीके से अपने शूज़ स्टोर करती हूँ, उनका ध्यान रखती हूँ और उनको अपना समेट के साफ़ सुथरे तरीके से अपने फुटवेयर क्लोजेट में रखती हूँ। इसीलिए आई बिलीव मेरे कुछ शूज़ हैं जो 8-8 सालों से 9-9 सालों से मेरे पास हैं और आज भी उतने ही इंटैक्ट हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न मेरे पास ज़्यादा शूज़ हैं बजाय कि मेरे हस्बैंड के, बिकॉज ही डजंट टेक केयर ऑफ हिज शूज़ एट ऑल। तो ही कीप्स बाइंग न्यू वंस एंड कीप थ्रोइंग द ओल्ड वंस अवे, बट मेरी ऐसी आदत नहीं है। मेरे को पसंद है अपनी चीज़ों को अच्छे से साफ सुथरे तरीके से ध्यान से केयर करते हुए उनको रखने की। एंड आई थिंक दैट इज़ वाई आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ कलेक्शन दैट आई हैव टुडे। बट या आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इससे सीखी होंगी।
चाहे एक सिंपल ट्रिक ही कि आप अपने शूज़ को किस तरीके से रख सकते हो। आई नो सबके पास इतनी स्पेस नहीं होती है अलमारी के लिए, मेरे पास भी नहीं थी, आज जाके मेरे पास इतनी स्पेस आई है। तो इससे पहले भी मैं ऐसे ही रखती थी, बट प्लास्टिक में हमेशा से मैं अपने शूज़ रखती आई हूँ। चाहे एक के ऊपर एक रखना है, अगर आपके पास इतनी स्पेस नहीं है कि इंडिविजुअली रखो तो प्लास्टिक एक के ऊपर एक करके रखो, बट हमेशा अपने फुटवेयर का ध्यान इसी तरीके से आपको ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो लॉन्ग लास्ट नहीं करेंगे। जैसे वाइट शूज़ हैं, उसको हर बार जब भी पहनो उसके नेक्स्ट टाइम ही आप उसको क्लीन करके ही अगर स्टोर करोगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो वाइट शूज़ ही आपको मिलेंगे और वो ग्रे और ब्लैक और ब्राउन शूज़ नहीं हो जाएंगे। बट एनीवेज, आज के लिए बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई हैं। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो थम्स अप। मुझे बताना अगर ऐसी ही और वीडियोस आप देखना चाहते हो। आई विल मेक more such videos, and I will see you guys the next time. Till then, you all take care of yourself and your loved ones, and I'll see you guys later. Bye.